गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको सैनिक स्कूल से संबंधित वो विशिष्ट जानकारी दे रहा हूं जिसमें लगभग सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। सारे लोगों को मतलब अधिकांश लोगों को। कभी आप मिलिट्री स्कूल सुनते हो, कभी RIMC सुनते हो, कभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जानते हो। इसमें क्या डिफरेंस है, ये कितने प्रकार के हैं, हम आपको वन बाय वन कंफर्म कर देंगे कि देश में सैनिक स्कूल कितने प्रकार के हैं और कैसे पेपर होता है, कैसे पाठ्यक्रम है। हम इन सब मोटी मोटी चीजों से आपको अवगत करा देते हैं। मोस्टली आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सुनते हो, यही नहीं है। देश में मूलतः सैनिक स्कूल 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप्स ऑफ सैनिक स्कूल। वैसे तो उस प्रकार में भी प्रकार ढूंढोगे तो 5 प्रकार 6-7 हो जाएंगे, लेकिन मूल रूप से 4 है। हम आपको चारों से अवगत कराते हैं, जानकारी देते हैं। हमारा टॉपिक भी है टाइप्स ऑफ सैनिक स्कूल। कितने हैं? तो कितने हैं? 4 प्रकार के सैनिक स्कूल। देश का सबसे धुरंधर, सबसे महत्वपूर्ण, जो कि विश्व स्तरीय है, जो कि पेरेंट्स का ड्रीम होता है। किसी माता पिता अभिभावक का अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो उसका ड्रीम होता है, सपना। वो सपने सजाने वाला स्कूल, सपनों में आने वाला, वो मैं आपको बताता हूं जो है। पहला टाइप है इसका, उसका नाम है RIMC का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये देश का इकलौता स्कूल है, पूरे देश में एक है। NDA क्रैक करने वाले बच्चे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जाने वाले इसमें बच्चे रहते हैं 99.99%, 99.99% है, लगभग समझ लो 100 ही है। ये है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड में है। देश का सबसे अच्छा स्कूल है, जिसमें हर कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा, हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। हम इसकी सीट बताते हैं आपको। RIMC की और टोटल जो सीट है 25 है। कितनी सीट्स हैं? 25 सीट्स है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की। इसकी और एक खास बात जो कि पेरेंट्स को पता नहीं होता है, वर्ष भर में 2 बार एग्जाम होता है। इसमें एनुअल एंट्रेंस एग्जाम कितनी बार होता है? 2 बार, 2 टाइम। इसका जो है दिसंबर जनवरी का सत्र रहता है और एक रहता है जून में। वर्ष भर में 2 बार परीक्षाएं लेता है। बहुत कम पेरेंट्स को पता है। बच्चे योग्य हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं है। 25 से दोनों बार 25-25 लोग, तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो कितनी सीट्स हो जाएंगी? 50। हर 6 महीने पर 25 नए बच्चों का चयन होता है और टोटल कितना हो गया? 50 हो गया। अब आप सोचोगे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें कितने का? अरे कहीं कहीं 2 राज्य को मिला करके 1 सीट है। सभी राज्यों का इसमें नहीं है। जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज को, कभी कभी जो उससे सटी हुई है, जो 2-2 को मिला करके है,
ठीक है। यूपी की 2 सीटें हैं, 2 सीट्स। तो ये हुआ दिसंबर में, और जून में इसका एग्जाम होता है देश के सबसे धुरंधर स्कूल RIMC का, जहां की सिलेक्शन दर 99.99% है। ठीक, दूसरा जाते हैं। सारा चीज नहीं बताएंगे, हम अलग से वीडियो बना देंगे। आप अभी ये जान लो, नया सत्र शुरू हुआ है, कुछ दिन बाद फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे। पेरेंट्स कंफ्यूज रहता है कब किसका फॉर्म आएगा, देश में कितने सैनिक स्कूल हैं, वो समझ नहीं पाता, उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी नहीं हो पाती। तो ये चीज हुआ। सेकेंड इज, जो देश में है यूपी सैनिक स्कूल, दूसरे नंबर पर यूपी सैनिक स्कूल। यूपी सैनिक स्कूल पहले पूरे देश, सबसे पहला देश का सैनिक स्कूल है ना, जुलाई 1960 में स्थापित हुआ था, स्टेब्लिश्ड हुआ था। पहले ये एक था और वो लखनऊ में है, अब हो गए हैं 2। 2024 में इसका पहला सत्र चला, दूसरा है गोरखपुर। गोरखपुर सबसे कम फीस इसी की है, लखनऊ और गोरखपुर। ठीक, तो ये यूपी सैनिक स्कूल के अंतर्गत आते हैं। यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी और राज्य सरकार द्वारा ये प्रशासित होता है, इसमें सेंट्रल का हस्तक्षेप नहीं होता, इंटरफियर नहीं होता। ये यूपी के लिए, यूपी के सारे रिजर्वेशन इसमें फॉलो होते हैं, लगभग एक साथ ही फॉर्म आता है। दूसरे टाइप का क्या हुआ, यूपी से, ये अपने आप में अनूठा है और किसी राज्य को ऐसा स्कूल नहीं मिला है कि जो वह स्वयं प्रशासित करता हो। सिर्फ और सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल है जो कि स्वयं प्रशासित करता है और यूपी वाले बच्चों को यहाँ रिजर्वेशन मिलता है। थर्ड इज, तीसरा टाइप पर आते हैं। तीसरा है, उसको बोलते हैं, तीसरा क्या, रैंकिंग में देखोगे तो दूसरे नंबर पर आता है। RIMC के बाद देश में सबसे महत्वपूर्ण है RMS। आप हमारे YouTube पर भी देखते रहते होगे कि RMS लिखा रहता होगा, कुछ पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। RMS मीन्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। पूरे देश में है 5 बहुत ही अच्छे स्कूल हैं। RIMC के बाद जो है, जैसे वो वर्ल्ड लेवल है, ये भी वर्ल्ड लेवल स्कूल है। इनकी तुलना अमेरिका और रूस में, फ्रांस में खुले स्कूलों से होती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है टोटल 5, पूरे देश में 5 है। और जो इनका एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस होता है CET के नाम से, इसी में 5 का हो जाता है। CET मीन्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। पेरेंट्स समझते हैं सबका अलग अलग होता होगा, एक ही साथ होता है 5 का। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको NTA नहीं लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको सेट इन्होंने 5 लोगों ने मिल करके बनाया है। इनकी रेगुलेटिंग बॉडी है बेंगलुरु। बेंगलुरु वाला जो है सैनिक स्कूल सब रेगुलेट करके CET करवाता है। एकदम दिमाग में बैठा कर रखिए, कंफर्म रहिए, कोई इफबट वाली बात नहीं है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है 100% ऑथेंटिक है। 5 का हम आपको नाम बता दे रहे हैं, कौन कौन से हैं। अभी हमने बताया बेंगलुरु, तो फर्स्ट इज बेंगलुरु, कर्नाटक में है। यह कर्नाटक में। सेकंड बेलगाम, ये भी कर्नाटक में है। थर्ड इज चायर, हिमाचल प्रदेश में है।
चायल सिचुएटेड एट हिमाचल प्रदेश, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही दमदार स्कूल भी है। फोर्थ, अजमेर राजस्थान, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चायल, बेलगाम, बेंगलुरु, ये है राजस्थान। एंड फिफ्थ इज, नीचे वाला आ रहा है यहां तक, ओके। फिफ्थ इज धौलपुर, धौलपुर इज आल्सो सिचुएटेड इन राजस्थान, धौलपुर भी राजस्थान में ही है। तो 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं देश के धाकर और धुरंधर स्कूलों में शुमार किए जाते हैं, जहां बच्चों से लेकर के हर पेरेंट्स का सपना होता है। अब कुछ पेरेंट्स वो सोच रहे हैं मेरा सपना है ही नहीं, आप अपने बच्चे को सपना नहीं दिखाओगे तो आपका जो है आपकी गलत बात है। बच्चा छोटा है, जब आप बताओगे ये परीक्षाएं होती हैं, ये एग्जाम होते हैं, ये स्कूल है, तब समझेगा ना। किसी बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल में नाम लिखाओगे, वो क्या जब बड़ा होएगा तब पोसेगा। इसलिए जान लीजिए, सब नोट करके रखिए। 5 हैं बेंगलुरु, बेलगाम, चायल, अजमेर, धौलपुर। इनका जो है आरएमएस का होता है सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। फीस बहुत कम है, 50,000 से ज्यादा नहीं है, एससी वालों का 30। अलग से जब इंडिविजुअल इन पर मैं बनाऊंगा वीडियो तो एक एक चीज आपको पता हो जाएगी। आरएमएस के बाद आता है देश की सबसे बड़ी परीक्षा वाला, सबसे ज्यादा स्कूल रखने वाला, वो जो संस्था है नंबर 4, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। 4th इज अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जो कराता है ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, दे आर 33। कितने हैं? 33। ये पूरे देश में फैले हैं। 33 में इनका जो एग्जाम होता है वो एनटीए कराती है, जो आजकल विवाद के घेरों में है। सारे पेपर्स लीक करा रहे हैं, नीट के, जेई के, नेट के, सीएसआईआर, यूजीसी नेट के ना, नीट पीजी के, वही जनाब एनटीए है। लेकिन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप डाउट करके करो, मैं रिकॉग्नाइज करा रहा हूं। 33 है एनटीए। और जब आप साइट सर्च करोगे तो ये कहा जाता है AISSEE पर जब आप जाएंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगी और ये भी हो जाएगा। इनके सबके पेपर लगभग एक साथ ही होते हैं, आगे पीछे कुछ रहता है। 2 बार सिर्फ और सिर्फ होता है RIMC का, और किसी का 2 बार नहीं होता। तो 33, इसमें भी एक शाखा और फूट करके आई है, उसका नाम रख दिया गया है NSS। अभी ये संख्या में है करीब 40। एस्पेक्ट टारगेट है डिफेंस मिनिस्ट्री का 100 न्यू सैनिक स्कूल खोले जाने हैं, जो कि पार्टनरशिप मोड, सब कुछ वही तरीके से है। जैसे कोई एक सरकारी स्कूल हो, कोई एक एडेड स्कूल हो, दोनों में सेम पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। सरकारी स्कूल वाला फीस कम लेता है, और एडेड या प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल वाला फीस थोड़ा ज्यादा लेता है ना, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन सबको रेगुलेट करती है सैनिक स्कूल सोसाइटी। पेरेंट्स, इन सबको कौन करता है? सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं सब, उनसे ऊपर नहीं है, रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। तो ये है 4 टाइप के सैनिक स्कूल हैं।
तो अब आपको माइंड मेकअप कर लेना है, पाठ्यक्रम आप चेक कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। कोई प्रॉब्लम है आप इसको लाइक सब्सक्राइब किए रहे तो आपके पास सारी सूचनाएं पहुंचती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कब आपको फॉर्म भराना है, क्या करना, पहले तो आप सैनिक स्कूल दिमाग बना लीजिए, हमारे बच्चे को जाना कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग फिर तैयारी करवाइए, सिलेबस ले लीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इन सबका इंडिविजुअल अभी नेक्स्ट सीरीज में वीडियो बना करके डाल दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।